मैं आपको वही बताऊँगा जो आप लोग कर सकते हो। मैं ऐसा आपको कभी नहीं बताऊँगा कि आप लोग 11 से 12 घंटा पढ़ाई कीजिए। आप लोग बस 6 से 7 घंटा भी डेली पढ़िएगा और मैं आपको प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी बताऊँगा कि कैसे आप लोग 6 से 7 मंथ में भी एसएससी सीजीएल को आसानी से निकाल सकते हो तैयारी करके। तो वो 6 से 7 मंथ में अब इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जल्दी निकाल सकते हो क्योंकि इसके पीछे का रीज़न है, क्योंकि अब एसएससी सीजीएल पहले से ईजी भी हो चुका है और अब फास्ट भी हो चुका है। तो जो बिगिनर होते हैं उनके मन में सवाल होता है कि आखिर एसएससी सीजीएल क्या है। तो एसएससी सीजीएल एक सेंट्रल गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम है। एसएससी सीजीएल एक सेंट्रल गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम है जो कि स्टेट पोस्ट के लिए नहीं होता है, जो कि सेंट्रल पोस्ट के लिए होता है। स्टेट लेवल का पोस्ट इसमें नहीं होता है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम है, एक ऐसा एग्जाम है तो सेंट्रल गवर्नमेंट। एसएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। मतलब क्या है कि एक कमीशन जो है वो एक स्टाफ को चुनता है, सिलेक्ट करता है, ठीक है। और ये बहुत सारे पोस्ट के लिए होता है। उसमें एक फेमस पोस्ट ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट आप लोग सब जानते होंगे। इसमें बहुत सारा फेमस पोस्ट है, जैसे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। इसको कौन नहीं जानता मेरे भाई? ग्रुप सी पोस्ट के लिए एक साई जीएसटी इंस्पेक्टर, ये वर्दी पोस्ट के लिए है, ये आपको भी पता है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ग्रुप सी पोस्ट होता है। एक साई जीएसटी इंस्पेक्टर आपको ग्रुप बी पोस्ट होता है। हाँ मेरे भाई, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एक रॉयल जॉब भी है यार, इसके बारे में कौन नहीं जानता। अब देखिए इसमें एक और पोस्ट है जो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है। और एक ग्रुप बी पोस्ट है, इसमें आपका होता है सीएसएस, ठीक है, एमईए, रेलवेज, ईसीआई। तो आपको लग रहा होगा कि सबका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये सेंट्रल सेकेंडरी सर्विसेज होता है। ये होता है मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स, रेलवे हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया। तो यही सब इसमें पोस्ट होता है, अलग अलग पोस्ट होता है, ठीक है मेरे भाई। और एक और पोस्ट आपका डिविजनल अकाउंटेंट, एक क्या ग्रुप सी पोस्ट है। मैंने ये भी सुना है कि इसमें क्या होता है कि ऑफिस 1-2 दिन जाने को होता है, बस मेरे भाई 1-2 दिन। और ये मानो तो यूपीएससी तैयारी करने वाले कैंडिडेट का बहुत ही अच्छा पोस्ट है डिविजनल अकाउंटेंट, ठीक है मेरे दोस्त। इसमें कम से 50 से भी ज़्यादा पोस्ट है मेरे भाई, इसमें 50 से भी ज़्यादा पोस्ट है। इसकी सैलरी की बात किया जाए तो बेसिक पे आपको इन हैंड ग्रुप सी पोस्ट के लिए आपको 45 की मिलेगा, यानी कि 45,000। और ग्रुप बी पोस्ट के लिए आपको 75,000 मिलेगा। ये एक वेल रिपोर्टेड जॉब है, सोशल रिस्पेक्ट में भी है, समाज में आपको एक अलग ही लेवल से देखा जाएगा। मतलब बहुत अच्छा है यार, क्या बताएं। आप आओगे एकदम जॉब से, एकदम रॉयल जॉब है, बोल सकते हो एक प्रकार से रॉयल जॉब है। सेकेंड है एसएससी सीजीएल 2024 का एग्जाम कब होगा, मतलब कि एक फिक्स नहीं है, फिर भी हम लोग एक एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन करें तो दिसंबर या जनवरी 24 में निकल ही जाएगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड टायर 1 एग्जाम की बात करें तो मार्च 24 से अप्रैल 24। और मेंस की बात करें तो इसके जस्ट 3 महीना बाद, यानी कि जून से लेकर जुलाई तक हो जाएगा। रिजल्ट की बात करें तो सितंबर तक रिजल्ट भी आ ही जाता है, 2 से 3 महीना। मतलब कि 6 से 7 मंथ में खेल खत्म। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे भाई? इसके पीछे का रीजन मैं यही बताऊंगा कि इलेक्शन है। इसी के कारण हम बोल सकते हैं कि अभी इसे सीजीएल फास्ट है। हाँ मेरे दोस्त, इसे सीजल फास्ट होने की वजह इलेक्शन है, तभी मौका है। इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को यार छोड़ो नहीं, अभी ही बेस्ट टाइम है। अभी इसको एकदम 1 साल जबरदस्त मेहनत करो, क्योंकि अभी इलेक्शन के कारण ही इतना फास्ट है। हो सकता है कि फिर एसएससी स्लो हो जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। तो एसएससी अभी फुल पेस में, और इसका रीजन क्या है? इलेक्शन बेनिफिट। अभी बेस्ट टाइम है, आप लोग पूरा मेहनत लगाओ और जान लगा दो। 1 साल जबरदस्त मेहनत करो। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका एसएससी सीजीएल इसी साल निकलेगा, अगला साल की कोई जरूरत भी नहीं है। कौन कौन इस एग्जाम को दे सकते हैं? तो अच्छा, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? ग्रेजुएट फ्रॉम एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम हो। ये नहीं कि साइंस ही वाला दे सकता है, आर्ट्स वाला भी दे सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। इसमें कोई कि चाहे कितना भी खराब मार्क्स रहा हो, मतलब 40% भी 50% भी, वो भी इस एग्जाम को अपियर कर सकता है, ठीक है। और अपेयरिंग हो अगर सीजीएल 2023 वाले नन कम। देखिए कोई का होता है कि सिलेक्शन हो जाता है तो वो इस सीट को बर्बाद मत किया करें, ठीक है। जो पिछला साल अपेयरिंग किए हैं 2023 में, वो भी दे सकते हैं इस एग्जाम को, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो अच्छा, एसएससी सीजीएल 2023 का क्या पैटर्न है? अब हम लोग बात करेंगे पैटर्न पे। तो सबसे पहले होता है प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर रिजल्ट, फिर ज्वाइनिंग। प्रीलिम्स में क्या होता है कि आपको क्वालिफाइंग जस्ट क्लियर कट ऑफ, आपको बस कट ऑफ को पार करना, मतलब कट ऑफ क्रॉस करना। पर मेंस क्या है? यहीं पे सारा गेम है, यहीं पे सारा गेम से मार्क्स। प्रीलिम्स का मार्क्स डिसाइड नहीं करता, मार्क्स किसका डिसाइड करता है? तो मेंस का मार्क्स डिसाइड करता है।
तो यहीं पे सारा गेम, इसी के अनुसार पोस्ट भी आपको मिलेगा मेरे भाई, इसी के अनुसार पोस्ट भी, आप जैसा मार्क्स लाइएगा उसके अनुसार पोस्ट मिलेगा मेरे दोस्त। तो आप मेंस, यही सारा गेम, मतलब गेम चेंजर इसको बोल सकते हैं यार, ठीक है, मेंस ही आपका गेम चेंजर है। फिर आपका रिजल्ट होगा, फिर आपका ज्वाइनिंग होगा। हाँ मेरे दोस्त, हम लोग बात करें तो प्रीलिम्स में कौन कौन सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों में समझिए सेम ही है। प्रीलिम्स में आपका मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके और इंग्लिश, सारे में 25 क्वेश्चन होता है। मैथ्स में भी 25 क्वेश्चन, रीजनिंग में भी 25 क्वेश्चन, जीके में भी 25 क्वेश्चन, इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, मतलब कि एवरी क्वेश्चन गेट्स 2 मार्क्स, ठीक है, और 0.5 नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 200 मार्क्स का, क्योंकि आप समझिए 25 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 50 मार्क्स हो जाएगा। मैथ में, रीजनिंग में 50 मार्क्स का, जीके भी 50 मार्क्स का, मतलब डबल, इंग्लिश भी 50 मार्क्स का, तो टोटल 200 मार्क्स हो गया, और 2 मार्क्स ईच, और 0.5 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है मेरे। तो अब अगर जो बात करें तो इसका बात करें तो इसका सेफ स्कोर होगा क्या, इसका सेफ स्कोर होगा क्या प्रीलिम्स की बात करें तो 135 से 140 रा स्कोर की बात करें तो, ठीक है, 135 से 140 मार्क्स आपका आना चाहिए, ठीक है, इतना आपका सेफ स्कोर है। पर आपको ये कभी भी नहीं ट्राई करना है कि मॉक देते समय, मॉक दोगे तो आप कभी नहीं ट्राई करोगे कि आप 135 से 140 ले, मॉक देते समय आप टारगेट रखिए मेरे दोस्त 160 से प्लस ही लाने का, ठीक है मेरे दोस्त। और देखिए इससे भी इंपॉर्टेंट है ना कि मार्क्स आपका कभी कभी क्या होता है कि मॉक देते इसमें कोई टफ हो जाता है, ठीक है, कभी कोई टफ मॉक आ जाएगा तो उसमें आपका 110 मार्क्स आ जाएगा, उससे तो इंपॉर्टेंट आपको क्या, परसेंटाइल पे। तो जब टफ मॉक होगा तो आपका परसेंटाइल गिर भी सकता है, ठीक है, पर आपको परसेंटाइल को मैनेज करके रखना है। मार्क्स कमेगा जरूर, पर परसेंटाइल आपको 110 मार्क्स में 95% आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, यही मेन इंपॉर्टेंट है। बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते, इसी की वजह से गलतियां होती है, ठीक है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है परसेंटाइल, हाँ मेरे दोस्त, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है परसेंटाइल। अब हम लोग बात करेंगे मेन्स की। मेंस की बात करें तो मेंस में आपका 2 सब्जेक्ट बढ़ जाता है, बाकी सब सेम रहता है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट। मैथ्स रीजनिंग आपका एक पेपर 1 घंटा का होता है, 30 क्वेश्चन दोनों में होगा, और 3 मार्क्स और 1 मार्क्स, मतलब समझ रहे हैं, एक क्वेश्चन पे आपको 3 मार्क्स मिलेगा और निगेटिव, ठीक है, यानी कि 1/3 आप समझ सकते हो, ठीक है। 30 क्वेश्चन इसमें भी 3 और 1 निगेटिव, ठीक है। इंग्लिश जीके में भी सेम यही होता है, अगला एक पेपर जब समाप्त हो जाए तो अगला घंटा में आपका इंग्लिश और जीके होगा, ये भी 1 घंटा का होगा, पर इसमें क्या होगा कि इंग्लिश में 45 क्वेश्चन और जीके में 45 क्वेश्चन, ये भी आपको एक क्वेश्चन करेक्ट पर 3 मार्क्स, और फिर उसी प्रकार से 1 मार्क्स आपका। जीके की बात करें तो 3 मार्क्स, इसमें भी 1 मार्क्स, तो टोटल आपका जो मैथ्स रीजनिंग होता है 180 मार्क्स का होता है, और इंग्लिश और जो जीके होता है 210 मार्क्स का होता है। तो टोटल आपकी बात करें तो 390 मार्क्स का, और यहीं पे आपका सारा गेम है, सारा गेम यहीं पे, ठीक है, 390 मार्क्स, सारा गेम यहीं पे। तो कंप्यूटर की बात करें तो इसमें 20 क्वेश्चन होता है, और ये भी 3 मार्क्स, टोटल आपका 60 मार्क्स होता है। तो इसमें एक होता है नॉन सीपीटी पोस्ट, एक होता है सीपीटी पोस्ट, जो कि नॉन सीपीटी पोस्ट तो आप तो समझे नहीं है। सीपीटी पोस्ट की बात करें, नॉन सीपीटी पोस्ट आपको क्रॉस होने के लिए आपको कम से कम मतलब कि 18 मार्क्स चाहिए, पर सीपीटी पोस्ट में आपको 30 मार्क्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है, कट ऑफ पार करने के लिए आपको 30 मार्क्स चाहिए ही चाहिए, मतलब कि 50% तो आपको लाना ही पड़ेगा। इससे फायदा क्या होता है ना, इससे मतलब कि आप जहाँ मतलब कि जैसा अच्छा पोस्ट आपको मिलता है, मतलब 50% आपको लाना ही चाहिए। ये नहीं समझिए कि आप लोग इसे कट ऑफ पार करें, समझ रहे हैं मेरी बात। सीपीटी पोस्ट में आपको कंप्यूटर में आपको 50% क्रॉस करना चाहिए, आप लोग उसको आसान लेते हो, उससे क्या होता है कि आप लोग मतलब कि जिस लोकेशन में चाहते हो उस लोकेशन में भी जॉब मिलता है। और एक होता है टाइपिंग टेस्ट, जो कि 50 मिनट का होता है, 30 WPS आपको स्पीड रखना था, ठीक है, इतना तो आपको मतलब कि जरूरी है, एग्जाम में तो 30 होना ही चाहिए स्पीड। पर आप लोग घर पे क्या करते हैं, गलती की आप लोग सोचते हैं कि चलो 30 रखना, तो आप लोग मतलब कि कोशिश नहीं करते। तो आप लोग घर पे कोशिश कीजिए कि 40+ स्पीड रखने का, हाँ मेरे भाई 40+ कोशिश कीजिए, 40+ रखने का कोशिश कीजिए स्पीड, ठीक है, घर पे। और एक कैसे होगा, आपको कम से कम इसके लिए 4 महीना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कम से कम 4 महीना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी स्पीड आएगा 40 का, ठीक है, वरना नहीं आओगे, नहीं आएगा यार, ठीक है। अच्छा तो बात करें मेंस का, तो मेंस में आपका सेफ स्कोर क्या होता है, तो सेफ स्कोर आपका होता है 340 से 345 मार्क्स, ठीक है। पर इतना आपको लेकर नहीं चलना, आपको मॉक आप देते समय आप ध्यान रखिएगा कि 350+ टारगेट कीजिए, ठीक है। और मैं आपको जैसा बताया था कि मार्क्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परसेंटाइल, परसेंटाइल पे तो एकदम ध्यान दीजिए मेरे भाई, 95+ ही सोचिए परसेंटाइल,
आपको मेन परसेंटाइल ही है, ठीक है। अच्छा, तो ये सोच रहे होंगे कि आप लोग 95 कैसे आएगा, तो मेरे भाई प्रैक्टिस आएगा धीरे धीरे। पहले आपको 50% रहेगा परसेंटाइल, फिर 60% होगा, धीरे धीरे 70, फिर आप 90 क्रॉस कर जाओगे यार। प्रैक्टिस तो करो, भरोसा तो अपने आप पर रखो, तभी ना ये जॉब निकलेगा। रॉयल जॉब है यार। आपको ये करना किसके लिए है पता है ना? आपकी घर फैमिली सबके लिए, ठीक है। चलिए भाई, तो ये तो आपकी मेंस की मैंने बात कर दिया। तो कैसे कहाँ से शुरू करें? तो हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे? सबसे पहले देखिए, आपको प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर प्रिपरेशन, मतलब आपको अपने मन में सोचना पड़ेगा कि आप लोग जब एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करोगे तो आपको समझना पड़ेगा लॉन्ग जर्नी होगा मेरे भाई। जर्नी तो आपका लॉन्ग होगा, ठीक है। कम से कम मतलब कि 8 से 9 महीना तो लगेगा ही, 8 से 9 महीना तो लगेगा ही। वो भी कम से कम आपको मतलब पर डे 6 से 7 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा अपने आप में। मतलब कि मान लो यार कि मतलब कि अब यही आपका ज़िंदगी है, तभी आप लोग कर पाओगे, ऐसे नहीं कर पाओगे। ये मतलब ये नहीं समझना कि हम एसएससी का तैयारी करें, 2 घंटा पढ़ लें, 2 घंटा मूवी देख लें, ये सब नहीं मेरे भाई। मतलब कि इसके पीछे पागल बन जाओ, एकदम पागलों की तरह पढ़ा करो यार। टोटल टाइम टिल ज्वाइनिंग आपको 1 से 1.5 साल तक मेहनत करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है, कितना मतलब कि रेगुलर होगा, तो इसके लिए आपको मोटिवेशन तो होना ही पड़ेगा, मोटिवेट तो होना पड़ेगा। इमोशनल कनेक्शन फॉर मोटिवेशन, सबसे बड़ा बात क्या है कि इमोशनल कनेक्शन होना चाहिए मोटिवेशन के लिए, फॉर मोटिवेशन। जैसे कैसे होता है, ठीक है मेरे भाई। तो कोई कोई को फैमिली से प्यार होता है, जैसे किसी किसी को अपने माँ के लिए प्यार होता है। जैसे देखो, मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे अपने माँ का मतलब कि अलग ही था यार। मतलब लगता था हमको ना कि हम अपने माँ के लिए करें, ठीक है मेरे। आपको भी ऐसा लगना चाहिए। किसी किसी का क्या होता है कि कोई लव, मतलब कि कोई लड़की से शादी करना चाहता है, अगर जो वो लड़की से शादी उसके घर में तभी राजी होंगे जब मतलब तुम ये जॉब निकालोगे, तो उस लड़की के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ मेरे दोस्त, तो कोई कोई को होता है सोसाइटी, जैसे लड़कियों का आजकल का मतलब कि अभी भी बहुत दिक्कत है यार लड़की के, मतलब कि लड़की लोग पढ़ेगी तो लड़की लोग पढ़ने जाती है तो उन लोग को बहुत दिक्कत होता है, मतलब कि बहुत कष्ट, उन लोग को ताना सुनना मिलता है कि अगर जो लोग जॉब ये सब नहीं निकालते तो उसको भी कनेक्शन करना पड़ता है। मतलब सोसाइटी वाले बहुत सारे ताना देते हैं यार लड़कियों को। तो उनको बोलते हैं कि शादी कर दीजिए, इसका नहीं इतना 1 से 1.5 साल क्या कर रही है। ऐसा लड़का के साथ भी होता है, ऐसा नहीं मेरे भाई कि मतलब कि 1 से 2 साल सिर्फ शहर में, मतलब बहुत मतलब कि क्या बोले यार, कुछ नहीं बोल सकते। बहुत कष्ट सहना पड़ता है, हम यही बोलेंगे, बहुत कष्ट सहना पड़ता है। जब तक आप जॉब नहीं निकालोगे ना, तब तक तो एकदम मतलब समाज वाले आपको जीने नहीं देंगे भाई। समाज वाले आपको जीने नहीं देंगे जब तक आप जॉब नहीं निकालोगे। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ होता है क्या ना कि जब तुम लोग एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हो तो मतलब ये नहीं सोचना ना कि हम रेलवे वाला भी निकाल लें, ये बैंक वाला भी निकाल, नहीं मेरे भाई, ऐसा मत सोचो करे यार। एक चीज़ के पीछे भागो ना, पक्का निकल जाएगा मेरे दोस्त। नो अदर ऑप्शन। आपको ये नहीं कि बैंक पे जाना है, रेलवे पे जाना है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट मेरा यही था, ठीक है। कोई कोई एक था मेरा ही दोस्त, तो वो बोला था मेरे भाई कि वो रेलवे वाला जॉब कर लो ना। तो देखो मेरे भाई, ग्रुप डी वाला जॉब, तो आप बेस्ट पोस्ट के पीछे भागो यार। जब बेस्ट पोस्ट के पीछे भागो तभी आपको बेस्ट मिलेगा, ठीक है। छोटा मतलब कि आप सोचोगे ही ग्रुप डी का हम जॉब निकाले तो कैसे निकलेगा यार? तुम समझा करो ये सब बात मेरे भाई। आप लोग एकदम मतलब कैसे नहीं समझते हो कि आप लोग बोलते हो कि हम ग्रुप डी वाला का तैयारी करें। नहीं मेरे दोस्त, आप बेस्ट पोस्ट का तैयारी करें। मेंटली प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर डिप्रेशन। देखिए भाई, जर्नी है बड़ा, जब जर्नी रहेगा बड़ा तो आपको डिप्रेशन तो होगा ही। हर समय मतलब कि परिस्थिति सेम नहीं होगा, डेली फेलियर्स भी होगा, सोशल कट ऑफ होगा। अब देखो, सोशल कट ऑफ का मतलब होता है कि आपको ना मूवी पार्टी ये सब करना बंद करना पड़ेगा मेरे दोस्त। मेरे भाई, हम तो कहते हैं ना कि अगर जो आप लोग सच बता रहे हैं मेरे दोस्त कि 2 साल मेहनत कर दो ना, 1 साल मतलब कि प्रिपरेशन करना, उसमें मॉक लगातार लगाओ, तब गारंटी बोलते हैं यार 2 साल में एकदम आसानी से जॉब निकाल सकते हो। रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, पर आपसे होता ही नहीं है क्योंकि आप लोग डेली कंटिन्यूटी आप में है ही नहीं, वही टूट जाता है इसी कारण होता है। क्योंकि कभी कभी आप लोग मूवी देखने, हाँ मेरे भाई देखिए, मूवी ऐसे देखा करो यार, मतलब कि जब ज़्यादा डिप्रेस हो गए तो हाँ चलो एक आध दिन देख लिया करो। ये नहीं कि रोज को रोज पार्टी ही मनाओ, बोलो कि हम एसएससी सीजीएल का तैयारी करें, ऐसा नहीं चलेगा मेरे भाई, ठीक है। देखिए, तो इसमें क्या होगा ना कि सोशल कट ऑफ के कारण क्या होगा कि आपके दोस्त भी बिछड़ जाएंगे यार। हाँ मेरे दोस्त बिछड़ जाते हैं क्योंकि आप लोग कुछ अलग कर रहे हो, दोस्त आपका कुछ अलग कर, तो दोस्त तो लाजमी सी बात है वो बिछड़ेंगे। पर एक बात याद रखिए, जैसे ही आपको सक्सेस मिलेगा ना, वही सब सारे दोस्त मिल जाएंगे। बचपन का यार सारा फ्रेंड मेरा भी देखो सब मतलब कि अब अपने अपने दुनिया में सब बिजी है यार, तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो देखो,
जब आप लोग अब इतना बात समझ गए हो, मतलब कि अब सोचो कि नहीं अब तो हमको तैयारी करना ही है, तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट यही है, जब मन बना लिया तो अब क्या करें। अब तो मन बना ली कि चलो अब तो मुझे इसी फील्ड में जाना है, तो सिलेबस कंप्लीट करो। फर्स्ट पॉइंट छोड़ में नोट है कि आपको सिलेबस कंप्लीट पहले करना पड़ेगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर रट्टा मार लो मेरे भाई, प्रीवियस ईयर एकदम रट्टा मार लो, जितना क्वेश्चन आता है क्वेश्चन तक याद कर दो, जब जो भी पिछले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया है उसका तुम क्वेश्चन तक याद कर लो मेरे भाई। देखो मॉक जो है ना मैक्सिमम लगाने का प्रयास करो। आप लोग मॉक ही नहीं लगाते हो ना, इसी की वजह से आप लोग को दिक्कत होता है, ठीक है। और मॉक जो लगाओ ना उसका एनालिसिस भी करो, कहाँ पे आपका गलती हुआ है, कमियों को ढूंढो यार। वो कमियों को नहीं कि छोड़ के अगला स्टेप पे भाग जाना, ऐसा मत करना मेरे भाई। कमी को अपना ढूंढना कि हाँ मेरा जो गलती है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो, ठीक है। वही गलती आपको वहीं से सीखने को मिलेगा, ठीक है। रोज की रोज गलती नहीं किया करना मेरे दोस्त। अच्छा, तो सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। तो इसके लिए आपको डेली रूटीन बनाना पड़ेगा, वीकली रूटीन बनाना पड़ेगा, मंथली रूटीन फिक्स अपना, मतलब कि बुक लिस्ट भी फिक्स कर लो कि मैं यही बुक से पढ़ूंगा, ठीक है। फिक्स योर यूट्यूब चैनल, मतलब कि बुक, मतलब कि राकेश यादव, जैसे मैथ का बुक है तो राकेश यादव की बुक से हम करते हैं, तो आप लोग भी कर सकते हो उसके अनुसार, ठीक है। फिक्स योर यूट्यूब चैनल, आप लोग यूट्यूब चैनल में फिक्स करो कि हाँ मैं यही यूट्यूब चैनल से पढ़ूंगा। ये नहीं किया करो यार कि आप लोग का आदत होता है क्या ना 10-10 यूट्यूब चैनल देखा करते हो, ये सब गलती मत किया करो भाई। एक कंसेप्ट पे आओ, ठीक है ना, ठीक है। मतलब कि आप लोग ऑफलाइन भी कोर्स ले सकते हैं, आजकल बहुत सारे यूट्यूब में भी लेक्चर नहीं यार। मतलब कि मैथ की बात करें तो गगन सर हो गए आपके, राकेश यादव सर हो गए, आदित्य रंजन सर हो गए, मतलब कि अलग ही यार आप लोग मतलब तैयारी कर सकते हो। इंग्लिश में भी नीतू मैम हो गए, ठीक है मेरे दोस्त। तो आप लोग मतलब कि सोच समझ के बस एक ही टीचर को फिक्स करना मेरे दोस्त, ठीक है। ये बात का आप लोग ध्यान रखा कीजिएगा। देखो मेरे दोस्त, अब मैं सब्जेक्ट वाइज अगर जो बात करूँ तो आप लोग कैसे इसका प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। जैसे मैं सबसे पहले मैथ सब्जेक्ट की बात करता हूँ, ठीक है। तो आपको इसके लिए आपको कम से कम 3 से 3.5 घंटा डेली देना पड़ेगा, 3 से 3.5 घंटा डेली, क्योंकि यार मैथ में आपको कुछ तो 1 घंटा ज़्यादा समय देना पड़ेगा मेरे दोस्त, ठीक है। चैप्टर वाइज आपको प्रिपरेशन करना है। जैसे एडवांस मैथ में आपको बता सकते हैं ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन हो गया। अरिथमेटिक में हो गया आपका परसेंटेज प्रॉफिट लॉस रेशियो। देखो पहले वीडियो देखना, फिर उसका बेसिक समझो, और फिर उसके बाद नोट्स बनाओ। इसमें मतलब नोट्स बनाया करो यार, नोट्स बनाया करो, ठीक है। प्रीवियस ईयर करो, फिर सेक्शनल मॉक दो, फिर फुल मॉक दो, समझ रहे हो ना। मतलब सेक्शन मैंने चैप्टर वाइज कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक वीडियो, जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ परसेंटेज चैप्टर का, ठीक है। तो इसका सबसे पहले बेसिक वीडियो देखो, ठीक है, परसेंटेज चैप्टर का। फिर इसका नोट्स बनाओ, फिर नोट्स बनाने के बाद उसका नोट्स रिवाइज करो, ठीक है। तो मतलब क्या, परसेंटेज जैसे चैप्टर जब पढ़ोगे तो इसमें क्वेश्चन आएंगे, ट्रिकी होंगे, बेसिक हो एकदम, मतलब आप जो नोट्स बनाया करो ना यार, तुम लोग अपनी भाषा में नोट्स बनाया करो, ठीक है। ये नहीं कि किताबी भाषा, ये सब नहीं करो यार, अपना भाषा पढ़ोगे। नोट्स हम लोग क्यों बनाते हैं, ताकि उसको बाद में पढ़े तो समझे कि वो क्या है, ठीक है। तो मेथड सबसे बड़ा जैसे हो गया, कोई इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन ट्रिक सर कुछ बताते होंगे, ऐसा ऐसा आप लोग कॉपी पे नोट कर लिया करो, ठीक है। जब कोई एक चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो लास्ट का 2 पेज ब्लैंक कर देना, ताकि बाद में आप लोग जब पढ़ा किया करो तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे तो उसमें नोट कर लेना। परसेंटेज नोट्स बार बार रिवाइज करो। इनिशियली कम से कम स्टार्टिंग में आप कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज करना, पर एग्जाम देने तक, एग्जाम में जाने से पहले आपको कम से कम 50 बार रिवीजन होना चाहिए। ये सब का चर्चा ना मैंने पिछले वीडियो में भी किया था कि मैथ्स का आप लोग प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, रीजनिंग का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। देखो मेरे दोस्त, ये तो मैथ की बात हो गई। अच्छा, तो मैथ्स में अभी बात थोड़ा सा और कर लेते हैं कि जैसे कोई परसेंटेज चैप्टर में पढ़ा राकेश यादव से, ये तो बहुत अच्छे टीचर, आप लोग सबको पता होगा इनके बारे में, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो कम से कम यार 80 से 90 क्वेश्चन डेली किया करो मेरे लोग, और 3-4 दिन में एक चैप्टर खत्म कर देना, ठीक है। साथ साथ तो नोट्स का रिवीजन पक्का करते रहना, ठीक है। और आप लोग ना चैप्टर वाइज टेस्ट, देखो मॉक आप लोग ना स्टार्टिंग में सोचते कि फुल मॉक देते हैं, नहीं मेरे भाई, गलती से भी नहीं कीजिएगा। आप लोग सेक्शनल मॉक दो ना, जब सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना तब फुल मॉक देना, ठीक है। अभी सेक्शनल मॉक देने पर ही ध्यान देना, ठीक है। तो इसी ढंग से आप लोग मैथ्स का तैयारी कर सकते हैं। देखिए मैथ्स में भी और कुछ मैं यहाँ पे लिखा हूँ, आप लोग देख लेना यहाँ तक, ठीक है मेरे, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, ठीक है। 1 चैप्टर वीकली रिवीजन कर सकते हैं, नोट्स का वीकली रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई, समझ रहे हो ये सब चीज़। स्टार्ट फुल मॉक आफ्टर, मतलब कि सिलेबस कंप्लीट हो तभी फुल मॉक देना यार, ऐसे मतलब मॉक के सब नहीं देना, ठीक है। सेक्शनल मॉक देना बस, चैप्टर वाइज, ठीक है।
और एक बात आप लोग होता है कि टीचर बहुत ज़्यादा चेंज करते हो। ये तो हम बार बार स्टार्टिंग से कर रहे हैं कि आपको एक ही टीचर पे फोकस करना है, मतलब कि जो टीचर से पढ़े हो उन्हीं को मान लो कि वही भगवान है, वही आपके लिए सब कुछ है, ठीक है। क्योंकि कोई भी टीचर खराब नहीं आपको पढ़ाएंगे यार, ये याद रखिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो उसी प्रकार से इंग्लिश में चैप्टर इन सीक्वेंस आपको उसी प्रकार से 2 से 2.5 घंटा इंग्लिश में भी पढ़ना है, ठीक है। आपको वीडियो देखना है, ठीक है। कोई चैप्टर ग्रामर का ले लो, उसका वीडियो दो, नोट्स बनाओ, मतलब कि उसी प्रकार से यार, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। और देखिए आपको अगर जो ज़्यादा देखना है, इसके बारे में पता लगाना है कि इंग्लिश का कैसे प्रिपरेशन करना है, रीजनिंग का कैसे प्रिपरेशन करना है, जीके का कैसे प्रिपरेशन करना, आप लोग पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा यार, ठीक है। मैं प्ले लिस्ट में आपको बनाकर डाल दूंगा, वरना आप मेरा ही वीडियो में माहिर मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोग देख सकते हो इसको, ठीक है मेरे दोस्त। तो समझ गए ये। तो आप कहोगे देखिए इंग्लिश के बाद की बात करें तो ये देखिए आपका हो गया वोकैब। वोकैब में भी मैंने आपको सब कुछ समझा दिया था उस वीडियो में। फिर आपका है जीके, ठीक है मेरे दोस्त, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। और ये है आपका रीजनिंग ये सब कुछ पिछला वीडियो में बताया हुआ है। मैं ये वीडियो को लंबा अब नहीं करना चाहूँगा, इतना पे ही स्टॉप करना चाहूँगा ताकि हमको लगता है ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। और ये सब चीज़ बताया हुआ है। और कुछ बताना है तो सबसे बड़ा चीज़ अब गेम समझो कि कैसे निकलेगा। तो मॉक का एनालिसिस सबसे बड़ा जरूरी है। मॉक एनालिसिस किया करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका मॉक ही आपको रिजल्ट देगा, वही आपको नौकरी देगा, समझ जा मेरे भाई, ये बात याद रखिएगा। अचीव योर गोल्स, आप लोग डेली गोल बनाया करो यार, कि मतलब कि आज मुझे ये 80 से 90% गोल अचीव कर लेना है। इन मतलब कि आपको गोल पर ध्यान देना। आप लोग क्या करते हो ना कि भाग जाते हो, आप लोग बहुत डरपोक हो जो तैयारी करते हो बच्चे, मतलब कि डेली कंसिस्टेंसी उनमें है ही नहीं, तब कहाँ से जॉब होगा यार, कंसिस्टेंसी नहीं होगा। देखो सक्सेस आपको मिलेगा, सक्सेस पक्का मिलेगा अगर जो कंसिस्टेंसी आपके पास रहेगा तब। देखो डिप्रेशन होगा मेरे भाई, डिप्रेशन तो होना ही है, क्योंकि जर्नी लंबा है मेरे दोस्त, जर्नी लंबा है तो आपको तो डिप्रेशन तो होगा ही, ठीक है। मॉक एनालिसिस करो 15 से 30 मिनट आफ्टर मॉक देने के बाद उसका एनालिसिस जरूर करो मेरे भाई, मतलब कि गलती को छोड़ दिया नहीं करना, उसका एनालिसिस करना कहाँ पे सही है कहाँ पे गलत है, यही सबसे बड़ा जरूरी है, ठीक है। आप लोग उसको छोड़ के निकल जाते हो, आगे बढ़ जाते हो। रेगुलर रिविजन एज पर योर कॉन्फिडेंस, मतलब कि कम से कम एग्जाम से जाने से पहले तो मैं तो यही कहूँगा आप लोग 50 बार तो रिविजन करें, कंसिस्टेंसी आपको बेहद जरूरी है। डीमोटिवेशन आएगा ही आएगा। टेक ब्रेक ऑफ 1 डे, कहीं मतलब कि जब डिमोटिवेट हो गया, मतलब जब पढ़ने का इच्छा नहीं करने लग रहा है यार, क्या एकदम बोर हो गया। संदीप महेश्वरी सर देखिए लेक्चर देते मजा आ जाता है यार, सुनो देखो मोटिवेशनल वीडियो देखो यार, बाहर चल जाओ यार 1-2 दिन घूमने के लिए, एकदम मस्ती में घूमो तुमो, कोई दिक्कत नहीं है सबसे, ठीक है। पर इसका मतलब कि खाली आपको पढ़ाई पर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। हाँ जब आप लोग को ज़्यादा लग रहा है तब ये सब काम करें यार, ठीक है। ऐसा फ्रेंड से वरना बात करो जो आपको मोटिवेट कर सके, चाहे फिर ऐसा फैमिली, वो सब दोस्त मत बनाना यार अभी इस तैयारी करते समय, वही आपको बर्बाद करेंगे। 100% आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू, वेटिंग फॉर योर सिलेक्शन। कमेंट जरूर करना मेरे भाई। आई विल क्रैक KCCGL 2024।